और नेटवर्क मार्केटिंग से मैं जॉब को तो कभी कंपेयर करने की सोच ही नहीं सकती। और आज मैं इतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की बेस्ट इंडस्ट्री है यदि लाइफ में ग्रोथ करना है तो। हजारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जिला है जबलपुर। जबलपुर में एक तहसील है पाटन और पाटन में ही एक छोटा सा गांव है सिमरिया। आज उसी सिमरिया की माटी में पली बढ़ी एक ऐसी नारी शक्ति से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनका नाम रागिनी मेहरा है। सबसे पहले मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि चलिए, लड़कों की तो बात समझ में आती है कि उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, कहीं भी जाकर के कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, कैरियर बने या ना बने, लेकिन आप नारी शक्ति होकर के नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। जी, सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करूंगी, आपका भी धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आज आप मुझे सोशल मीडिया के सामने मेरे को इतना विकसित करने के लिए आए, इतनी दूर से आप जहां से भी आए हो। तो आपका सवाल जो है कि मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए आई हूँ क्योंकि जो मैं कोर्स कर रही थी अभी जस्ट जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब मेरा एडमिशन हुआ था कॉलेज में। तो उससे भी पहले मेरा 12th पास आउट तो 1 साल का तो मेरा वहाँ पर ड्रॉप हो गया था, 1 से 1.5 साल का। तो मुझे लगने लगा था कि यार स्टडी जो है वो थोड़ी सी मेरी वीक होते जा रही है पढ़ाई के मामले, क्योंकि वहाँ पर जो है अपना डिफरेंस हो गया था वहाँ पर। और एक जो हमारा कोर्स था, हम बीपीटी फर्स्ट ईयर की सेकेंडरी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, और वो हमारा 4-4.5 साल का कोर्स है। लेकिन वहाँ पर जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे थे तो वो मैंने उनकी कंडीशन देखी कि जो यहाँ से पढ़ने लग रहे हैं वो क्या करने लग रहे हैं। तो मैंने एक तरफ वहाँ पर अपने आप को रख कर देखा कि यदि मैं इस रास्ते पर चलूँगी तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन वहाँ पर क्या है, सेम कंडीशन मेरे ब्रदर की मैंने देखी, क्योंकि ब्रदर थे जो मेरे, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स करने लग रहे थे। इनफैक्ट उनको 1 से 1.5 साल होने लग रहे हैं अभी। तो मुझे नहीं पता था कि वो क्या करने लगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो उनके अपलाइन थे उन्होंने सर जो मेरे ब्रदर हैं उन्होंने अपने अपलाइन से मेरे को बात करवाई। तो उनकी जो अपलाइन उन्होंने बोला कि आप रागिनी जी आप क्यों नहीं करते हैं, आपके ब्रदर भी करने लग रहे हैं। तो मैंने बोला मैम मेरे को अभी इस फील्ड में नॉलेज नहीं है। तो फिर से एक बार क्या हुआ, लॉकडाउन लगा, इस स्कूल कॉलेज में जो थे लॉकडाउन आया। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पर तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो वेस्ट होने लग रहा है लॉकडाउन की वजह से। तो मैं फिर भाई को कॉल की तो भाई ने बोला कि मैं जो कोर्स करने लग रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का, वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा मेरे को गाइड किया कि इस दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं जो कि जॉब करते हैं। ये SBI का मॉडल समझाया, आप सभी को पता ही होगा ये SBI मॉडल क्या है SBI? ये SBI मॉडल होता है, E से बनता है अपना एम्प्लॉय, S से बनता है सेल्फ एम्प्लॉय, और B से बनता है बिजनेस ओनर, और I से बनता है इन्वेस्टर। तो ये पोजीशन और सर ने जो मेरे अपलाइन भी बन चुके हैं इस टाइम पर नेटवर्क मार्केटिंग में, और मेरे ब्रदर भी हैं, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा इसमें गाइडेंस दिया। तो मुझे समझ में आ गया कि जहाँ मैं भागने लग रही हूँ वहाँ पर दुनिया के 95% लोग जाने लग रहे हैं जिनके पास सिर्फ 5% पैसा है। तो मैंने सोच के देखा कि मैं 4.5 साल का कोर्स करूँगी, फिर जाकर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ग्रोथ ले सकती हूँ। बट मैंने भाई की ग्रोथ भी देखी कि 1 से 1.5 साल में वो इन्होंने क्या अचीव कर लिया और इनकी लाइफ कैसे होने लग रही है। तो मैंने ये डिसीजन बनाया कि मैं भी बिजनेस और इन्वेस्टर, तो क्योंकि इतनी हमारी वो नहीं है कंडीशन कि हम इन्वेस्टर बन सकें, इसलिए जो भाई ने नेटवर्क मार्केटिंग देखा, बिजनेस ऐसा है कि वहाँ पर अपनी खुद की दम पर और बिना इन्वेस्ट किए ज़्यादा कुछ अपना खुद का करियर एक अच्छी पोजीशन पर ले जा सकते हैं। आपको ये नहीं लगा कभी कि आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा हो कि रागिनी मेहरा ये कौन सा काम करना शुरू कर दिया, ये काम आप पर सूट नहीं करता, आप पर जचता नहीं है, ये फालतू के काम, इसमें किसी का कैरियर नहीं बनता है, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। कभी ऐसा रिजेक्शन आपको मिला? हाँ जी, बिल्कुल मिला था। जब मैंने बिजनेस ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है मैंने स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अपने रिलेटिव को ही बताना होता है। तो जो मेरे कॉलेज फ्रेंड थे, इनफैक्ट मैंने टीचर को भी नहीं छोड़ा अपना ये बिज़नेस बताने से नेटवर्क मार्केटिंग का, तो मैंने उनको शेयर किया। तो सबसे पहले उन्होंने यही बोला था कि रागिनी आप यहाँ से ये ड्रॉप कर चुके हो कॉलेज, तो अब आप मुझे बताओ कि क्या करने लग रहे। तो मैंने उनको शेयर किया था, तो उन्होंने बोला था कि मुझे नहीं करना, पहले आप बन जाओ फिर मैं बनूँगी। तो मैंने उनसे बोला बिल्कुल मैम आपका कहना सर ज़रूरी है, क्योंकि आपने मुझे स्टूडेंट्स की तरह सिखाया समझाया, तो आपका ये कहना बिल्कुल राइट है। तो फिर भी मैंने बोला कि तो मेरे अपलाइन जो है उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि इस टाइप के रिजेक्शन आ सकते हैं, बट कंडीशन हमारी ये होती है कि हम उसको राइट में लें या नेगेटिव में लें। तो मैंने राइट में पकड़ा, क्योंकि उनके मेरे अपलाइन जो उनके साथ में भी ऐसा हुआ था। तो मैंने इस बात को बिल्कुल भी हल्के में ले लिया था और अपनी आगे की ग्रोथ के बारे में सोचा, ना कि पीछे जाने का। कभी रिजेक्शन से आप पे प्रभाव नहीं पड़ा? कभी लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, बहुत तरह तरह की बातचीत करी, कभी आपका मन
कभी आपको नेगेटिव नहीं करा कि रागिनी मेहरा छोड़ दे, अभी भी तेरे पास वक्त है, कुछ ढंग का कोई पढ़ाई कर ले, कुछ डिग्री कर ले, क्योंकि कल के तुझे ससुराल जाना है, चूल्हा चौका की ज़िंदगी बितानी है, कहाँ तो किस दलदल में जा रही, समाज तुझ पर ताना मारेगा, ऐसा कभी लगा नहीं? कभी नेगेटिविटी नहीं है? सर जी, नेगेटिविटी तो देखो हर एक फील्ड में आती है नेगेटिविटी। जब नेटवर्क मार्केटिंग करने लगी तो भी नेगेटिविटी आई थी, और जब कॉलेज जाने लग रहे थे तो भी नेगेटिविटी आई थी। कॉलेज जाने में कैसे आई थी कि क्या होता है, एक टाइम ऐसा भी आया था कि हो सकता है कि जो बच्चियां होती हैं उनकी जल्दी से शादी फिक्स कर दी जाती है। तो इनफैक्ट एक टाइम मेरा भी ऐसा आया था कि शादी के लिए मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। तो मैंने उस टाइम पर पापा जी को जैसे तैसे मनाया कि मुझे भी स्टडी करनी है। तो भी फिर घर के और पड़ोस के लोग ने भी बोला कि अपनी बच्ची को शादी वगैरह कर दो, स्टडी में क्या है, और भी लोग पढ़ने लगते हैं। तो वहाँ पर तो पापा जी ने मेरा एडमिशन करवा दिया था। फिर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी आई मैं कि मेरा जो सपना है, मुझे ऐसा लगा एक टाइम, मैं एक दिन बहुत भी रोई थी कि मुझे जो स्टडी करें, क्या पता मेरा ड्रीम यहाँ से पूरे हो सकते हैं नहीं हो सकते, एक अंदर से फीलिंग आई। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में देखा, मैंने अच्छे से समझा सीखा, तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा पर्सनल ड्रीम है, लोगों के हर एक ड्रीम होते हैं, कार लेना, बंगला बनाना, कुछ भी करना, लेकिन मेरा कुछ अलग ही ड्रीम है। मुझे लगा कि यदि मैं यहाँ पर ग्रोथ करूँगी तो मैं वो जो मेरा ड्रीम है वो अच्छी से अच्छी पोजीशन पर हासिल कर सकती हूँ। जब आपने अभी ये बात बताया कि आपके पिताजी, आपके घर वाले आपकी शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे, आज भी बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं, बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं, थोड़ी सी देखने में सयानी क्या लगती हैं, माँ बाप उनके लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर देते हैं, उनको ससुराल भेजने की प्लानिंग करने लगते हैं, उनके सपने वहीं दफन हो जाते हैं। ऐसे माँ बाप से आपका क्या कहना होगा जो अपने बच्चों के अरमानों का गला घोट देते हैं और उनको शादी की जंजीर में बांधकर उन्हें मायके ससुराल भेज देते हैं? देखो, ये तो बच्चों पर भी डिपेंड करता है कि उनके माँ बाप शादी क्यों करने लग रहे हैं। एक तो बच्चों की भी गलती हो सकती है, उनके बच्चे खराब होंगे, इस वजह से वो अपनी बेटियों की जो या बेटे हों, दोनों में से कोई भी उनकी शादी फिक्स करने की सोचते हैं ताकि आगे चलकर उनकी कोई बदनामी ना हो। और सेकंड चांस ये भी होता है कि हो सकता है कि उनको रियलिटी में कोई प्रॉब्लम है कि अपने बच्चे जो हैं उनकी शादी कर दी जाए, ताकि हम इस बंधन से मुक्त हो जाएं कि हमको शादी तो करनी ही कभी न कभी, तो क्यों ना पहले ही कर दी जाए, आगे कोई मुसीबत आने से पहले। तो जब मेरी शादी होने लगी थी तो मैंने अपने मम्मी पापा को समझाया था कि देखो, ना तो भाई ने ऐसे कभी कोई काम किया है कि जिससे आपकी इज्जत पर दाग लगे, और ना मैं आपका ऐसे कोई काम करूँगी जिससे आपकी इज्जत पर कोई दाग लगे और मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस हो। तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि आपको पापा ने भी बोल दिया था कि रिश्ते आएंगे भी तो हमें नहीं करना, आपकी हम पढ़ाई करवाएंगे। अच्छा, आपने ये बात बेधड़क होकर के अपने माँ बाप से कह दी थी कि हमसे आप अपना विश्वास बनाए रखिए? बोला तो नहीं था, लेकिन मम्मी को समझाया था मैंने थोड़ा सा कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि पापा से तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पापा जी, अब सभी को होता है, किसी के पापा ज़्यादा ले लेते हैं अपने बच्चों को, और किसी के पापा ऐसे होते कि ज़्यादातर बच्चे पापा से चैट नहीं होते, मम्मी से चैट होते। तो मैं मम्मी से चैट थी, और भाई ने भी बोला था कि आपको आगे पढ़ना है तो मैं आपको सपोर्ट करूँगी। तो मैंने उस टाइम पर अपने आप को कायम रखा कि मुझे शादी नहीं करनी अभी। अच्छा, इस इंडस्ट्री के बारे में तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये इंडस्ट्री ही ख़राब है, यहाँ कैरियर ही नहीं बनता, यहाँ पैसा ही नहीं मिलता, यहाँ झूठे सपने दिखाए जाते हैं, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा करके उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आपको ऐसा महसूस हुआ बीते जितने भी दिन से आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है? नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं महसूस हुआ कि इसमें मतलब कि ऐसा हो सकता है कि पैसे नहीं आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि मेरे सामने ऑलरेडी प्रैक्टिकली हो चुका है। मेरे जो रियल ब्रदर हैं वो इसमें सक्सेस होने लगते, फिर मैं तो ये सोच ही नहीं सकती कि पैसे नहीं आते हैं या सक्सेस नहीं होते हैं। क्योंकि देखो, हर एक फील्ड में दो चीज़ होती है, एक तो पीछे हटता है इंसान या फिर आगे बढ़ लेता है। तो हमें ये मैटर करता है, यदि हमारे अंदर पोटेंशियल है आगे बढ़ने की तो हमें बढ़ना चाहिए, वरना फेलियर तो हर एक इंसान हर एक फील्ड में होता भी और सक्सेस भी होता है। अगर आज मैं आपसे कहूं कि रागिनी मेहरा, ये फिजूल के काम हैं, इन कामों से अपने आप को जल्दी से मुक्त कराओ और अपने अलग दुनिया में जाओ, कुछ कला सीख लो, कोई जॉब ढूंढ लो, 5-10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, इज़्ज़त और नाम दोनों बना रहेगा, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, हमारे तजुर्बे बहुत हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जॉब की साइड भागने का तो कुछ यही है कि देखो, जॉब से तो सिर्फ हमारे डेली बेसिस के नीड्स पूरे हो सकते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से हमारी जो चॉइस है वो पूरी नहीं हो सकती, बट कि बड़े से बड़ा ड्रीम जो होता है वो पूरा हो सकता है। तो जॉब की साइड और नेटवर्क मार्केटिंग से मैं जॉब को तो कभी कंपेयर करने की सोच ही नहीं सकती हूँ। अच्छा, ये बात है जी। तो ड्रीम आपके कितने बड़े हैं? क्या सचमुच में आपके इतने बड़े ड्रीम हैं जो जॉब नहीं पूरा कर सकता है? जी बिल्कुल। यहाँ तो ज़्यादातर नारी शक्ति चाहे पुरुष, वो तो बेचारा मछली की तरह तड़प रहा कि 5,000 की ही नौकरी मिल जाए, 10,000 रुपये की महीने की ही नौकरी मिल जाए। आप बड़े सपनों की बात कर रही हैं, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में।
जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने यहाँ का जो नेटवर्क मार्केटिंग का जिस सोसाइटी से मैं एसोसिएट हुई हूँ, उसका जो मार्केटिंग प्लान है, मुझे आगे तक का पता है कि इसमें यदि मैं वर्क करने लगूँगी और अच्छी से अच्छी ग्रोथ लेंगी तो मैं कहाँ तक पहुँच सकती हूँ। क्योंकि यहाँ की सिर्फ 10-15 हज़ार की जो इनकम है वो नहीं आती है, बल्कि यहाँ पर लाखों करोड़ों और ऐसे 6 से 7 करोड़ की भी इनकम आ सकती है। आगे के जो प्लेटफॉर्म है इस टाइप के हैं, आगे के जो स्टेप हैं इसकी। और रही अच्छा, बहुत सारे गर्ल्स ये सोचती हैं जब आपको देखेंगी तो उनको लगेगा कि इस बहन की तरह मुझे भी फील्ड में निकलना पड़ेगा, मुझे भी गांव-गांव शहर-शहर जाना होगा, तेल साबुन शैम्पू बेचना हो। क्या आप इसी तरह करते हैं या फिर ऑनलाइन भी काम होता है, बाई कॉलिंग के माध्यम से भी आप इस इंडस्ट्री को आगे कर रही हैं? जी बिल्कुल, क्या होता है जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, कुछ समय पहले क्या होता था जब ऑनलाइन सोशल मीडिया था तो, लेकिन वो असल में क्या जो ऑफलाइन काम होते थे वो ऑनलाइन नहीं होते थे। लेकिन आज की डिजिटल ज़माना है तो जो ऑफलाइन काम थे वो ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए। तो कई लोग तो इसी वजह से नेगेटिव हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि उनको घर घर जाना पड़ेगा, घर घर जाकर प्लान दिखाने पड़ेंगे या फिर सारा कुछ फॉलोअप वगैरह जो कुछ भी होता है उनको करना पड़ेगा। लेकिन आज की डेट में जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो एक डिजिटल हो चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जहाँ घर में रह रहे हो उस कमरे में एक कोने में बैठकर आप इस बिज़नेस को, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को हाई से हाई लेवल तक ले जा सकते हो, सिर्फ एक स्मार्टफोन की पावर से या लैपटॉप या मैकबुक की पावर से। अच्छा, जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता है, वो बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता है या उनके घर में फ़ोन नहीं, सोर्सेज नहीं हैं, वो चाहती हैं करना, वो चाहती हैं कि इस इंडस्ट्री से कुछ बड़ा कर जाऊँ अपनी ज़िंदगी में, क्या संदेश रहेगा उनके लिए? रही बात फ़ोन चलाने की, तो फ़ोन चलाने तो मैं अपनी बताऊं कि मुझे ये फ़ोन जो पकड़ना भी नहीं आता था, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा है कि आज मैं फ़ोन क्या मतलब कि स्किल्स भी मेरी डेवलप हो चुकी है। फ़ोन चलाना तो फिर छोड़ो ही बात, मुझे तो पकड़ना भी नहीं आता था फ़ोन, लेकिन यहाँ पर जब आई तो फ़ोन भी चलाना सीख गई, लोगों से बात करना भी सीख गई और जो पर्सनल स्किल्स होती है वो भी मैं यहाँ से इम्प्रूव करने लगी हूँ। अच्छा, इसके पहले भी क्या आप इसी तरह से बातचीत कर पाते थे जिस तरह से आज बेधड़क होकर के बातचीत करें, हर सवाल का समुचित उत्तर देने का प्रयास कर रही हैं, ऐसे क्या पहले भी था इस इंडस्ट्री में आने से? बिल्कुल भी नहीं सर, मैं जो आज इतनी से कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रही हूँ, बिना झिझक बोल सकती हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की देन है, देन मेरे अपलाइन की देन है जो मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यदि स्टेज पर भी चली जाऊँ तो मैं बेधड़क बोल सकती हूँ। जो स्किल्स मैं आज आपके सामने सभी को सामने मैं बोलने लग रही हूँ वो इससे पहले मुझे नहीं थी। इनफैक्ट मैं अपने जो रिलेटिव होते हैं उनसे भी मैं अच्छे से बात नहीं कर पाती थी, शर्माती थी या घबराती थी, अपनी बात को कायम नहीं रख पाती थी या उनके सामने अपनी बात जो है वो रख नहीं पाती थी कि मुझे क्या है क्या नहीं है, वो सारा कुछ मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन इसकी वजह से, नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से मुझे ये स्किल्स पर्सनली मिली है और थैंक्स करती हूँ जो पर्सन मेरे ब्रदर को नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर आए थे और मेरे ब्रदर जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर आने लगे। बहुत 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 दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी मैं अपने अपलाइन को और मेरे जो अपलाइन के अपलाइन हैं। अच्छा, आप अपने भाई को तो बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपना अपलाइन को तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो घर की मुर्गी साग बराबर होती है। हमने देखा है कि खुद का भाई या खुद के घर के लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, घर के लोग ही अपने भाई को, अपने बेटे को समझ नहीं पा रहे हैं, कहते हैं फालतू का धंधा है, बिना मतलब की चीज़ों में फंस गया। और आज आप अपने भाई के इस काम को अपना एज अ करियर आपने बना लिया, अपनी पढ़ाई को छोड़ करके नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप आ गई। क्या शुरू से आपका ऐसा रुझान था या पहले आप ही बोलती थी कि कहाँ भाई किस चक्कर में परेशान हो गया, फंस गया फालतू की चीज़ों में? हाँ जी बिल्कुल, इनफैक्ट मैंने मम्मी से ये बोला था कि जो भाई काम करने लग रहे, पता नहीं, पहले ये भाई हमारे साथ नहीं रहते थे, गुजरात में रहते थे, जॉब करते थे, वो भी इससे अभी 4 से 5 साल पहले की बात है, जॉब करते थे। तब पता नहीं कैसे उनको बिज़नेस मिला था ये नेटवर्क मार्केटिंग का। तो जब वो करने लगे थे तो कुछ हमारे घर में जो शॉपिंग करनी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने के लिए, तो वो की हुई थी जो कि हमारे घर में आई हुई थी। तो मुझे नहीं पता था, मैं स्टडी तो करती थी बट मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली में है किस चीज़ के प्रोडक्ट से। पहले वो उसमें होते हैं जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी जैसे इंडस्ट्री में होता है उससे रिलेटेड वो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हमारे घर में आते तो मम्मी को मैंने मजाक में ये भी बोल दिया था कहीं भाई गलत काम तो नहीं करने लग रहे हैं कि जो ये प्रोडक्ट्स वगैरह, क्योंकि अपन से भी दूर रहने लग रहा है, अपन ने तो देखा नहीं है। तो फिर जैसे तैसे मम्मी ने बोला जो भी करेगा, जो आपका बेटा है, जो आपका भाई है, वो कभी भी मुझे लगता है कि गलत काम नहीं कर सकता है। तो इस वजह से फिर मुझे ट्रस्ट हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर भाई यहीं हमारे साथ रहने आ गए थे। तो जब वो मैं उनको देखती थी, घर का काम मैं अपना करती थी, भाई अपना काम करते, तो मैंने देखा भाई को कि कैसे क्या करते हैं। तो मैंने उनसे अपनी तरफ से पूछने की मतलब कि इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पूछ सकूँ कि भाई आप क्या करते हो, क्योंकि मैं उस टाइम पर मेरा स्टडी कॉलेज में एडमिशन था।
तो मैं हो सकता था बोल सकते थे कि आप सिर्फ स्टडी पर फोकस करो, इन सब में कुछ नहीं है। लेकिन एक टाइम मैंने बताया ना कि उनकी जो अपलाइन उन्होंने सर को, मेरे ब्रदर को खुद रेकमेंड किया कि आप सभी को तो आप बताने लग रहे, सभी की लाइफ चेंज करने लग रहे, तो आप अपनी सिस्टर को क्यों नहीं रेकमेंड करते हुए चीज़। तो वहाँ से फिर मेरी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग आई। फिर मेरे ब्रदर जो है उन्होंने खुद मेरे को अच्छे से गाइड किया, और आज मैं इतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की बेस्ट इंडस्ट्री है यदि लाइफ में ग्रोथ करना है तो। 2025 तक लोग बता रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत बड़ा होने वाला है, हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाली, बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाला है, बहुत सारे लोग यहाँ से लाखों करोड़ों की इनकम लेंगे। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा सचमुच में होने वाला है? हाँ जी बिल्कुल, 2025 तक जो आने वाली है अपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग है बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ लेने वाली है। क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने खुद बोला है कि आने वाला जो टाइम है ना वो जॉब तो बचेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि रोबोट से आने लग रहे हैं, बताए जाने लग रहे हैं, वैसे ये तो जो साइंटिस्ट होते हैं उनके थ्रू बताए जाने लग रहा है कि रोबोट से आने वाले हैं। तो जॉब की तो कहीं बात रही ही नहीं। यदि मान के चलो आज मैं जॉब भी कर लूँ तो आगे चलकर वो डेफिनेटली एक मुझसे छूट ही जाएगी। तो क्यों ना पहले से अपने आप को इस काबिल बना लिया जाए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने आप को हाई लेवल तक पहुँचा चुके हों जब तक 2025 तक, कि हमें जॉब पे यदि कुछ होता भी है तो हमें कुछ फ़र्क ना पड़े। आज बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग आपको देख रहे होंगे, बहुत सारी गर्ल्स वुमेन बड़े एक्साइटेड होंगी आपके साथ काम करने के लिए, आपके साथ एसोसिएट होने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से। आपका क्या संदेश रहेगा उनके लिए? अगर वो आना चाहें, आपके साथ जुड़ना चाहें, आपके बिजनेस के साथ प्लग करना चाहें, तो क्या क्या संदेश रहेगा आपको उनके लिए? हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ मैटर करती हैं। एक तो होता है यदि नेटवर्क मार्केटिंग करने लग रहे हो तो सबसे पहले अपने वाई को और विज़न को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कोई हथौड़े या कुल्हाड़ी या किसी भी चीज़ से काटना चाहे या तोड़ना चाहे तो वो टूट ना सके, क्योंकि ये चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में वेरी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग तो लोग फर्स्ट में तो एक्साइटमेंट के लिए ज्वाइन कर भी लेते हैं, बट बाद में क्या होता है वो अनसक्सेसफुल, उनको जैसे ही क्या होती है असफलताएं नज़दीक आने लगती हैं उनकी, और सक्सेस जो है वो थोड़ी उनको कम मिलने लगती है, तो वो क्या होता है डी ग्रोथ की ओर जाने लगते हैं और वो छोड़ने का डिसीजन बना लेते हैं। और इसी वजह से फिर वो क्या होते हैं एक तरफ से बुराई भी करने लगते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, ये सब होता है, ये होता है, इसमें सक्सेस नहीं मिलती है। तो ये होता है, इसलिए अपने बाय को इतना स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि असफलताएं हर एक फील्ड में आती है, और सक्सेस ऐसी चीज़ है कि यदि आप सक्सेस की 1 इंच भी दूर हो ना तो तब भी वो आपको निचोड़ कर रख देगी कि आप सक्सेस होने के लायक हो या नहीं हो, तब आपको वो सक्सेस प्रोवाइड होगी। बहुत बढ़िया आपने बातचीत की। देख रहे हैं भैया, आप हैं रागिनी मेहरा, जबलपुर के पाटन जिले के एक सिमरिया गांव से रहने वाली हैं। ज़बरदस्त तरीके से धारा प्रवाह अपने शब्दों से वर्षा कर रही हैं और बताना चाहती हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी पोटेंशियल है। आज इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं, इनके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, नौकरी की दलदल से बाहर आकर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो ज़रूर मैम से संपर्क करें। मैम आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वेरी मच जो मुझे सुनेंगे उन सभी को भी, और थैंक यू आपको भी कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आप यहाँ तक मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, चाहे कहीं से भी आए हो, लेकिन आपका सफ़र जो भी हो मंगलमय हो, मेरी यही शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी